हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान स्कूल की। राजस्थान स्कूल में बहुत सारी क्रिएटिविटी देखने को मिली है। राजस्थान स्कूल सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राजस्थान स्कूल जो है उसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, राजस्थान स्कूल को भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है, राजपूत स्कूल के नाम से जाना जाता है, यानी राजपूत शैली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान स्कूल को राजपूत शैली के नाम से क्यों जाना जाता है, इस बात को समझना है। जैसे कि आप राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ अधिकतर जितने भी राजा आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे राजपूत थे और राजस्थान से निकली हुई इस चित्रकला को राजपूत कला शैली के नाम से इसीलिए जाना जाता है। पहले क्या था कि राजस्थान शैली जो थी उसको राजपूत चित्रकला से जब अलग किया गया, राजपूत चित्रकला का जो विस्तार था बहुत अधिक था। जैसे राजस्थानी चित्रकला को जब अलग किया गया, उससे पहले राजपूत चित्रकला शैली में पहाड़ी शैली भी शामिल थी, आपका पंजाब शामिल था, आपका बुंदेलखंड शामिल था। लेकिन बाद में डॉक्टर ए के कुमार स्वामी ने इसको अलग अलग किया और राजस्थान शैली अलग और पहाड़ी शैली को उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुरूप अलग अलग कर दिया। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान शैली के जन्म और विकास की। राजस्थान शैली का जन्म सही मायनों में किसी एक शैली के आधार पे नहीं किया गया। शैली क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं शैली एक काम करने का तरीका होता है। हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस स्टाइल में पहनते हैं, जो हमारी स्टाइल होती है, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी शैली है। जो तरीका हम लोग यूज करते हैं वो तरीका जो है वो शैली कहलाता है। तो शैली से हमें कलाकारों का काम करने का तरीका पता चलता है। शैली से हमें वो किस स्थान पर और कैसे काम कर रहे हैं वो पता चलता है। तो सबसे पहले हम राजस्थान शैली के जन्म और विकास की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान शैली के जन्म में सबसे पहले वहाँ की लोकल जो रचनाएं बनी उसमें स्थानीय कलाकारों ने स्थानीय परिदृश्य, यानी जो स्थान राजस्थान के आसपास के इलाके थे उन सबको उन्होंने उसके अंदर बनाया और इसमें राजस्थान की जितनी भी उपशैलियाँ रही हैं उन सभी का योगदान है। मैंने आपको ये चीज़ कॉपी में नोट डाउन कर दी है। आप इस वीडियो में से आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग देखिए राजस्थान शैली का जन्म एवं विकास। तो ये है राजस्थान शैली का जन्म और विकास। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेन फीचर्स की। मेन फीचर्स यानी मुख्य विशेषताएं। तो जो विशेषताएं होती हैं वो उन विशेषताओं से ही हमें पेंटिंग का पता चलता है कि ये राजस्थान शैली की पेंटिंग है या पहाड़ी शैली की पेंटिंग है
या मुगल शैली की पेंटिंग है, या दक्कन शैली की पेंटिंग है, या फिर आधुनिक शैली की पेंटिंग है। तो कैसे पता चलता है? सबसे पहली बात तो यह है कि उसमें रंग भरने का तरीका जो है उससे हम पता करते हैं। वहाँ की जो लोकलिटी होती है, जो स्थानीय परिदृश्य होते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है। हर जगह के कलाकार की अपनी एक शैली होती है, उससे हम अनुमान लगाते हैं। आमतौर पे राजस्थान शैली में प्राइमरी कलर्स का यूज हुआ है। प्राइमरी कलर्स यानी लाल, नीला और पीला, और अधिकतर रंग जो है फ्लैट भरे गए हैं। फ्लैट का मतलब है बिल्कुल सपाट रंग, यानी जब नीला हम कलर भर रहे हैं तो पूरा का पूरा नीला कलर जो है सीधा सीधा एक जैसा रंग है, उसमें कोई लाइट या शेड नहीं है, तो ये सपाट रंग या फ्लैट रंग कहलाते हैं। इसमें बहुत सारे जो नारी और नर के चित्र हैं, अधिक तौर पे एक पक्षीय चेहरे बनाए गए हैं। एक पक्षी चेहरे आप समझे कि इस तरह से अगर एक पक्ष दिखाई देता है तो वो एक पक्षी चेहरे कहलाते हैं, या एक चश्म चेहरा कहलाता है। चश्म आप समझते हैं, फारसी भाषा में चश्म कहा जाता है आँख को, जैसे कि हम इसे चश्मा बोलते हैं, तो ये चश्मा फारसी भाषा का शब्द है। तो एक चश्म का मतलब ये है एक आँख को दिखाई देना। डेढ़ चश्म का अर्थ होता है डेढ़ आँख को दिखाई देना, और दो चश्म का मतलब ये है जैसे कि मेरी दोनों आँखें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये दो चश्मे हैं। तो इस तरह से अब हम देखते हैं राजस्थान शैली के मेन फीचर्स यानी मुख्य विशेषताएं। ये है राजस्थान शैली की मुख्य विशेषताएं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। मुख्य विशेषताओं के बाद अब हमारे हैं सबसे पहली मेवाड़ की पेंटिंग मारू रागनी के ऊपर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। मारू रागनी के बाद अब हम बात कर रहे हैं राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा की। ये राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा दूसरी पेंटिंग है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा के बाद है चौगान के खिलाड़ी। ये जोधपुर की पेंटिंग है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चौथी पेंटिंग है झूले पर कृष्ण। यह बीकानेर की पेंटिंग है, इसके कलाकार नूरुद्दीन हैं। झूले पर कृष्ण का अंतिम भाग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये है राजस्थान की सबसे फेमस पेंटिंग किशनगढ़ की राधा बनी ठनी। इसका अगला भाग आगे वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। ये राधा बनी ठनी का अंतिम भाग है। ये है राजस्थान शैली की सबसे अंतिम और जयपुर की चित्रकूट में भरत से राम का मिलाप। चित्रकूट में भरत से राम का मिलाप का ये अंतिम भाग आप देख सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको राजस्थान शैली का जन्म एवं विकास, मुख्य विशेषताएं और जितने भी सब स्कूल हैं उसमें कलाकार का नाम और कौन सा किस समय में बना है वो समय, इसके बाद उसमें माध्यम कौन सा यूज़ हुआ है। तो माध्यम पे मुझे याद आया कि मुझे आपको माध्यम सबसे पहले बताना है कि माध्यम क्या होता है। माध्यम हमारे दिमाग के अंदर जो कुछ भी चलता होता है वो दूसरे तक पहुंचाने का जो भी जरिया होता है, जो भी तरीका होता है, वो माध्यम कहलाता है। जैसे कि मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ
तो हिंदी माध्यम है, इंग्लिश में बात करूँगा तो इंग्लिश माध्यम है, या इंग्लिश में हम बोले तो मीडियम है। उसी तरह से पेंटिंग में होता है कि हमारे दिमाग के अंदर अगर कोई सीन क्रिएट हो रहा है और वो मुझे आप तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें पेपर की ज़रूरत पड़ सकती है, दीवार की ज़रूरत पड़ सकती है, और चमड़े की ज़रूरत, लकड़ी की ज़रूरत, क्योंकि जब तक हम कोई भी चित्र किसी के ऊपर बनाएंगे नहीं तब तक वो आप तक पहुंचेगा कैसे। तो हम या तो दीवार पे बनाएं तो आप उस चित्र को देख सकते हैं, या हम कागज़ के ऊपर बनाएं तब आप देख सकते हो, कपड़े पे बनाएं तो आप देख सकते हो, लेदर के ऊपर बनाएं तो आप देख सकते हो। तो जो कागज़ है वो माध्यम है, और जो रंग होते हैं उसमें पेंसिल है, स्केच पेन है, मार्कर है, पेस्टल रंग है, ऑयल पेस्टल रंग है, वाटर कलर है, पोस्टर कलर है, ये सारे रंग जो हैं वो माध्यम है, क्योंकि इसी के ज़रिए, इसी के द्वारा आप तक चित्र पहुंच रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि रंगों के माध्यम बताएं तो हम बता सकते हैं, देखिए वैक्स रंग जो है, वह मोम वाले रंग, वो प्राइमरी स्कूल में चलाए जाते हैं, प्राइमरी क्लास के बच्चों को बताए जाते हैं। क्लास 10th में आमतौर पे वाटर कलर और पेस्टल कलर चलाने के लिए बोला जाता है। इंटर में आने के बाद आप वाटर कलर चला सकते हो, पोस्टर कलर चला सकते हो, पेस्टल कलर भी चला सकते हो। तो ये जो है रंगों के माध्यम हैं, यानी कलर्स ऑफ मीडियम। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, और इस तरह से राजस्थान शैली का जो जन्म और विकास, मुख्य विशेषताएं और चित्रकलाएं थी, वो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी। थैंक यू वेरी मच।